देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। रुड़की में खनन माफियाओं के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दिन दहाड़े हाईवे पर कई बीघा अवैध मिट्टी का भराव कर दिया गया और संबंधित विभाग इस कारगुजारी से बेखबर बना रहा। नेशनल हाईवे 334 पर खनन माफियाओं का डंका ऐसा बजा कि न तो तहसील प्रशासन को सुनाई व दिखाई दिया और न ही दिन रात मोर्चा पर डटी स्थानीय पुलिस को। इसका फायदा उठाते हुए खनन माफियाओं ने हाईवे किनारे कई बीघा अवैध मिट्टी का भराव कर दिया। स्थानीय किसान ने 1905 मुख्यमंत्री पोर्टल पर की शिकायत, मामले ने धूल पकड़ा तो जिले की खनन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मिट्टी के भराव की पैमाइश कर कार्रवाई की बात कही। जानकारी के अनुसार कोर कॉलेज के पास हरिद्वार दिल्ली नेशनल हाईवे पर कई बीघा अवैध मिट्टी का भराव किया गया। सूत्र बताते हैं कि करीब 5 किलोमीटर दूर जंगल से मिट्टी का खनन किया गया है और कई बीघा प्लॉट में भर दिया गया है। दिन रात सड़कों पर अवैध मिट्टी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियां और डंपर दौड़ते रहे। ये माजरा 1 या 2 दिन नहीं बल्कि कई दिनों तक चलता रहा। लेकिन विडंबना देखिए, इस अवैध खनन के खेल पर न तो तहसील प्रशासन की नजर पड़ी और न ही स्थानीय पुलिस की। मामले को मीडिया ने उठाया तो जिले की खनन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। जांच में तमाम मिट्टी का भराव अवैध पाया गया, जिसकी पैमाइश कर रिपोर्ट उच्च अधिकारी को भेजने की बात कही। जिला खनन अधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया कि पैमाइश की गई है, जिसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी। साथ ही पैमाइश के हिसाब से जमीन स्वामी के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हमें संज्ञान आने पर हमने टीम भेजी। आज टीम के द्वारा पूरा पैमाइश कर दिया गया है। जिसके खेत में भराव किया गया है, जिसके द्वारा भी भराव किया गया है, उसकी पूरी पैमाइश निकालकर जितने भी लाख का पेनाल्टी होगा उसके द्वारा पेनाल्टी नामित की जाएगी। अभी वहीं पर ही नपाई की गई है जहाँ पर ये अवैध मिट्टी डली है, जहाँ से खुदाई की गई है, क्या वहाँ से भी नपाई की गई? जहाँ भी भराई की गई है, जहाँ हमें संज्ञान में आया है, हमने पूरे एरिया में नपाई करा ली है। जिसका भी खेत होगा पेनाल्टी उसी पे वसूल की जाएगी। उत्तराखंड में लक्सर विधानसभा से विधायक मोहम्मद शहजाद ने चुनाव के समय क्षेत्रवासियों से किए वायदे अनुसार लक्सर क्षेत्र में अति आवश्यक 10 जन समस्याओं का प्रस्ताव सरकार को भेजा है। लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद ने कहा कि उनके द्वारा गंगा खादा क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए जो अभी तक विकास से अछूता है, वहां के निवासियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए 10 जन समस्याओं का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। उन्होंने कहा है कि अगर यह विकास कार्य सरकार करा देती है तो यह विकास कार्य लक्सर क्षेत्र में निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगा। सरकार की नीति कहने में आ रही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका ही प्रयास। उसके जो 10 काम मेरे से मांगने की अपेक्षा की गई थी, मैं पूरे लक्सर क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए जो उपेक्षित क्षेत्र था, जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता थी, उसके 10 प्रस्ताव में सरकार को देने का काम किया है। और मुझे उम्मीद है कि वो 10 काम सरकार कराएगी। अगर वो 10 काम करा सकती है सरकार, तो निश्चित तौर पे लक्सर क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हो गए। उसमें मैं सड़क नहीं मांगी है, सड़क सिर्फ एक बाईपास डिमांड की है। मैं सड़क बनती रहती है, टूटती रहती है। बुनियादी ढांचा होता है, जो मजबूत ढांचा होता है, मैं उसकी तरफ ध्यान सरकार का खींच रहा हूँ। वह शिक्षा, चिकित्सा और जो अपेक्षित क्षेत्र गंगा खादर, उसके लिए मैं विकास की मांग की है, जिससे उन लोगों का जीवन स्तर उठे और उनके आजीविका चले। अस्थायी पुल निर्माण की बात मैं की है रणजीतपुर में, उसका मैंने खसरा नंबर भी खोला 281। उसमें अस्थायी पुल निर्माण हो, जो अक्टूबर में पुल लग जाए और मई में पुल उठा लिया जाए जब गंगा का जलस्तर बढ़ता है। उसके साथ जो बांध है गंगा का, उस पर 3 चैनल गेट में बनवाने की मांग की है। जो उल्टी तरफ जल पूर्ति जमीन होगी, जो निजी कास्ट थी लोगों की, उसका पानी निकल जाए गंगा का जलस्तर उतरने के बाद, और वो उपजाऊ जमीन हो, उसमें खेती हो, इससे जलस्तर उभरेगा। डिग्री कॉलेज में भिक्कमपुर अलावलपुर में डिमांड की है, क्योंकि जो पंकज भाटी मेरे बराबर में बैठे, इन्होंने कहा था कि अलावलपुर में 25 बीघा डिग्री कॉलेज के लिए इन्होंने जब ये प्रधान थे प्रस्ताव किया था, तो उसे ध्यान में रखते हुए भिक्कमपुर अलावलपुर लिखा है। भिक्कमपुर अलावलपुर लिखा है। अगर अलावलपुर में डिग्री कॉलेज बनता है तो गंगा के खादर को तो लाभ मिलेगा, लक्सर से जो परे का एरिया उससे भी लाभ मिलेगा। स्टूडेंट जो हमारे होंगे, होनहार बच्चे, वो वहाँ शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, ऐसी मेरी मंशा है। इसके साथ साथ में कन्या इंटर कॉलेज सुल्तानपुर में डिमांड की है। एक इंटर राजकीय इंटर कॉलेज खंडजे में डिमांड की है। रामपुर राय घटी में मैं कन्या इंटर कॉलेज की मांग की है। जो हॉस्पिटल है लक्सर का, उसे ट्रामा सेंटर संयुक्त चिकित्सालय बनाने की मैंने मांग की है।
ताकि ऑपरेशन के लिए हमें हरिद्वार और रुड़की भागना ना पड़े, देहरादून ना जाना पड़े। जो लोगों के सीरियस केस है वो यहीं हल हो जाए, यहीं हॉस्पिटल का उच्च स्तर हो जाए, ये मेरा मानना था। एक हॉस्पिटल में भिक्कमपुर में डिमांड की है, तो जो बुनियादी ढांचा होता है मैं उसकी तरफ सरकार का ध्यान दिलाने का काम किया। अगर बाईपास बनता है सुल्तानपुर का, वो भी एक बड़ा काम होगा। जो भीड़ भाड़ में लोग निकल कर आते हैं और लोगों के साथ में एक्सीडेंट की घटनाएं होती हैं, उससे बचने का काम होगा। लोगों को एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। जो खनन के ट्रैफिक है वो बाईपास के गुजरेंगे, आबादी में नहीं घुसेंगे, ये मेरा मानना था। ये 10 काम के प्रस्ताव की ऋषिकेश के व्यापारियों ने शहर के 3 लोगों पर आरटीआई लगाकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। व्यापारियों ने संबंध में देहरादून तिराहे से कोतवाली तक पहले जुलूस निकाला, फिर व्यापारी एकता जिंदाबाद के नारे लगाकर प्रदर्शन किया। इस दौरान व्यापारियों ने पुलिस को ज्ञापन देकर ब्लैकमेल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मामले में जाँच कर कार्रवाई करने का भरोसा व्यापारियों को दिया है। बता दें कि बुधवार की सुबह शहर के व्यापारी पूर्व कार्यक्रम के अनुसार देहरादून चौराहे पर एकत्रित हुए। सभी व्यापारियों ने आरटीआई लगाकर ब्लैकमेल करने वालों के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया, जिसके बाद व्यापारी जुलूस निकालते हुए कोतवाली पहुंच गए। व्यापारियों ने कोतवाली में एकता जिंदाबाद के नारे लगाए, जिसके बाद व्यापारियों ने कोतवाल रवि सैनी से मुलाकात की। एक ज्ञापन सौंपकर आरटीआई लगाकर ब्लैकमेल करने वालों के नाम का खुलासा किया। पुलिस ने जल्द से जल्द आरटीआई ब्लैकमेलरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। व्यापार मंडल का एक प्रतिनिधि मंडल आया था, इसमें काफी लोग थे, जिनके द्वारा आरटीआई एक्टिविस्ट हैं 3-4 व्यक्ति, उनके खिलाफ एक शिकायत दी गई है कि ये लोग आरटीआई लगा के उनका उत्पीड़न करते हैं और पैसे की मांग करते हैं। कितने लोग हैं ऐसे जिनका जिक्र होता है? अभी इनके तहरीर में 3-4 लोगों का जिक्र है। जांच की जाएगी सर, इसमें कुछ साक्ष्य बात भी कर रहे हैं? हाँ, पहले इनके द्वारा बताया गया है कि प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है, अभी उसकी जाँच की जाएगी, जाँच के बाद ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। साहब देखिए, पिछले कई वर्षों से शहर में देखने में आ रहा है, कुछ दलाल लोग शहर में सक्रिय हो गए हैं और जैसे ही शहर में कोई नया काम करना चाहता है, कोई व्यापारी भी काम करना चाहता है, तो वो उससे संबंधित विभागों में कंप्लेन करते हैं। और देखिए, व्यापारी काम कर रहा है, कहीं उन्नी भी रह जाता है, तो उसकी आड़ में उस व्यापारी को पूरा ब्लैकमेल करते हैं, उसका जीना दुश्वार करते हैं। जब वह आदमी संबंधित विभाग में जाता है तो वो कहते हैं हमें तो कोई मतलब नहीं, आप फलाने लोगों को सेट कर लो और हम उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। भाई ये तो अब आदमी चल रहा है सड़क पर, तो कुछ ना कुछ घटना तक बढ़ जाती है। ये कागजों में अगर लिखा पढ़ी में कुछ फर्क रह गया। और ऐसे ही ये लोग बिल्डिंग जो बनती है, उनका मुख्य टारगेट बिल्डिंग बनाने में होता है। कोई बेचारा 20-25 गज में कोई छोटी सी दुकान बना रहा है, गरीब आदमी कर्जा लेके बैंक से लेके अपनी बीबी का सोना बेच के भी दुकान बना रहा है, ये उसकी कंप्लेन करते हैं। और जब आदमी धर्मनगरी हरिद्वार में दिन प्रतिदिन नशे का कारोबार बढ़ता जा रहा है। हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्र में कच्ची शराब का कारोबार फलता फूलता जा रहा है, जिससे देख आबकारी विभाग ने कमर कसी और जिला आबकारी अधिकारी प्रभाशंकर मिश्रा ने अपनी टीम गठित कर क्षेत्र में छापेमारी की। तो विभागीय टीम ने लक्सर के प्रतापपुर गांव के नजदीकी गंगा किनारे छापामारी कर 1000 लीटर कच्ची शराब पकड़ी और 1000 किलो के लगभग लाहन पकड़ा। मौके पर एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया गया है। ये हम यहाँ पीतपुर गांव के पास पथरी नदी के किनारे हैं और यहाँ पर ये लहन के गड्ढे बरामद हुए हैं। लगभग एक गड्ढे में कितने कब से काम कर रहे हो? ये सर, ये चढ़ी हुई भट्टी थी, ये ड्रम है, ये धुआं निकल रहा है। और ये शराब कहाँ पकड़ी, देखो कितने लीटर है ये? कच्ची शराब के विरुद्ध सघन विशेष अभियान चलाया जा रहा है और हरिद्वार में आबकारी की टीम इस पे काम कर रही है कि जो अवैध शराब बनाने की जितने भी अड्डे हैं, चाहे नदियों में हो, कछारों में हो, जंगलों में हो, गन्ने के खेतों में हो, उनको समूल रूप से नष्ट करना है। उसके लिए हमारी लक्सर की, हरिद्वार की और रुड़की की टीम काम कर रही है। साथ साथ में जनपदीय प्रवर्तन भी काम कर रहा है। और कल हमने इसी अभियान के तहत प्रतापपुर में बाणगंगा नदी के किनारे घने एक मार्श एरिया में, जहाँ पर पानी और कीचड़ है, वहाँ पर हमने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और भारी मात्रा में शराब कच्ची बरामद की। कई सारे दर्जनों ड्रम तोड़े गए, 5-6 हज़ार कुंटल लहन नष्ट किया गया। इसी कड़ी में हमने कल ये पीतपुर में और हरिद्वार के सहदेवपुर में भी भारी मात्रा में अवैध शराब का लहन नष्ट किया। जिला प्रशासन द्वारा हमें ड्रोन भी उपलब्ध कराए गए हैं, उस ड्रोन से भी हम निगरानी कर रहे हैं सर। और हमारा प्रयास यही है कि जनपद हरिद्वार कच्ची शराब से मुक्त हो जाए। हमारी टीम में हमारे इंस्पेक्टर थे, जो लक्सर में कार्रवाई हुई प्रतापपुर में बाणगंगा में, उसमें खजान सिंह, अमित, सुरेंद्र, रूबी खान और
हमारे कुछ जो गोपनीय सूचनाएं देने वाले लोग हैं वो थे और हमने उसको मौके पे पकड़ा। राजस्थान के संत शिवराज सिंह शेखावत ने 10 माह पूर्व रामेश्वरम से भारत भ्रमण की यात्रा शुरू की थी। इसमें पूरे भारत भ्रमण के दौरान गाय की रक्षा के लिए निकले। उन्होंने बताया कि आज मैं हरिद्वार पहुंचा हूं और हरिद्वार तहसील व्यापार मंडल के अध्यक्ष और भाजपा नेता विशाल गर्ग ने हमारा जोरदार स्वागत किया है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि गौ हत्या लगातार हो रही है, हम चाहते हैं कि गाय को राष्ट्रीय दर्जा मिले और उसकी हत्या बंद हो। इसके साथ साथ हम लोगों को बताते हैं कि गाय हमारे लिए कितनी उपयोगी है, गौमूत्र से, इसके गोबर से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। इस भ्रमण के दौरान हम काफी लोगों से मिले और हमने गाय को बचाने के लिए एक संदेश देने का प्रयास किया है। हमारी ये यात्रा अभी 1.5 साल तक और चलेगी। वहीं भाजपा नेता विशाल गर्ग ने कहा कि शिवराज सिंह शेखावत भारत भ्रमण पर निकले हैं, उनका उद्देश्य बहुत ही अच्छा है, इससे कई लोगों में गायों के प्रति जागरूकता आएगी। बीच में जो शेखावत जी हैं वो पूरे भारत वर्ष की यात्रा करके 11 महीने से ये निकले हुए हैं और रामेश्वरम से लगातार इन्होंने जो यात्रा है रामेश्वरम से पूरी करके 6,500 किलोमीटर की पैदल यात्रा और वहाँ से ये पूरा 2 धाम जो है यहाँ पे बद्री केदार के दर्शन करके पैदल और लगातार ये यात्रा पे है। और इनका जो मकसद है वो है पूरे भारतवर्ष को एकता के सूत्र में मानना और दूसरा गौ माता की रक्षा के लिए सभी को जागरूक करना, सभी को प्रयासरत करना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो गौ माता के साथ जुड़े, क्योंकि जो गाय है वो हमारी संस्कृति है। भारतवर्ष की संस्कृति गाय, गंगा, जमीन जो है, गाय, गंगा, गांव, तो इस संस्कृति से सभी को जोड़ने का कार्य शेखावत जी लगातार कर रहे हैं। और इन्हीं के साथ एक हमारा छोटा भाई चंकी जो कि साइकिल से बुलंदशहर से निकला हुआ है, वो भी लगातार भारत भ्रमण पे है, वो भी 4 धाम की यात्रा करके वापस लौटा है और अब 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा के लिए निकल रहा है। तो उसका जो मन है कि पर्यावरण की रक्षा हो, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करना कि लोग अपनी मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ छोड़कर ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल पे निकले। आज की डेट में किसी को 2 कदम भी जाना है तो अपनी गाड़ी लेके निकलता है, तो कहीं ना कहीं ये पर्यावरण को नुकसानदेह चीज़ है। इस चीज़ के लिए और यहाँ पे पूरे स्वागत जो है हमारे संदीप भाई की नेतृत्व में, भगवा हिंदू सेना के नेतृत्व में इन दोनों महानुभावों को किया गया और इनका स्वागत करके हम लोग बहुत खुश हुए। और हम चाहते हैं कि हमारे समाज से लगातार ऐसे लोग निकले, ऐसे लोग आगे आए जो समाज को बचाने का, धर्म को बचाने का लगातार कार्य करें और लगातार प्रयासरत हों। मैं शिवराज सिंह शेखावत सूरपुरा जयपुर राजस्थान से 11 दिसंबर 2021 को रामेश्वरम तमिलनाडु से संपूर्ण भारत की पदयात्रा पर रवाना हुए। इस यात्रा का उद्देश्य मात्र गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा मिले, गौ हत्या बंद हो और जो हम हिंदू हैं वो सब एकजुट मिलकर कुछ कार्य किया जाए अपने धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए। और इस यात्रा के लिए अभी मुझे 11 महीने हो चुके हैं, 6,500 किलोमीटर हम चल चुके हैं और अभी 1.5 साल की यात्रा बाकी है। और जहाँ भी जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाग गौ सेवा में लगे, गौ माता के जो दूध है, गोबर है, गौमूत्र है, उनसे हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी लोगों को प्राप्त हो, गौ हत्या पे रोक लगे, उसके लिए अधिक से अधिक प्रयास कर रहे हैं। और अभी 11 महीने बाद में हरिद्वार आने का मौका मिला और भैया से हमारी मुलाकात अभी 5-6 दिन पहले हुई उत्तराखंड में। ये उत्तराखंड के 4 अभी काशी विश्वनाथ की तरफ जा रहे हैं। ये भैया साइकिल से यात्रा कर रहे हैं और इनकी यात्रा का उद्देश्य है कि पर्यावरण संरक्षण किया जाए, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाए जाए। फिलहाल इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए देखते रहें क्रांति बुलेटिन न्यूज। नमस्कार।